नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। विधानसभा 2023 महासंग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ उज्जैन दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव मेरे साथ में है। सवाल जवाब हम उनसे पूछेंगे। चेतन जी बताएं कि जिस प्रकार से आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, किस प्रकार से आप जनता के लिए कार्य करेंगे? सुमेर सिंह जी, आपको जय श्री महाकाल। सभी हमारे उज्जैन की जनता जनार्दन को जय श्री महाकाल। इस बार चुनाव जो है बड़ा स्पष्ट चुनाव है और जहाँ तक मुझको समझ में आता है, जो ज़मीन पे हम लोग काम कर रहे हैं, कि जनता बहुत ज़्यादा अपने राजनीतिक रूप से चुने गए लोगों से परेशान है। तो निश्चित उनको बदलना चाहती है, कांग्रेस की सरकार लाना चाहती। कमलनाथ जी की अच्छी नीतियाँ, उनके जो 11 वचन और भी महती वचन जो उन्होंने दिए हैं, उसके आधार पर इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, वर्तमान सरकार या विधायक ने का विकास कार्य किए हैं या नहीं किए हैं? हाँ, किए हैं, विकास कार्य किए हैं। मोहन जी ने ढेर सारे विकास कार्य किए हैं। उनके ज़मीनों में विकास हुआ, उनकी स्वयं की निजी हॉस्पिटल के निर्माण में उन्होंने अपना काम किया हुआ है। व्यापार में आप देखिए, पिछले वाला उनका देखते हैं तो बताते हैं कि कोई के मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा उनके पास पैसे हैं। ज़बरदस्त विकास हुआ है। और विकास हुआ है उज्जैन शहर में भ्रष्टाचार का, विकास हुआ है उज्जैन शहर में बेईमानी का, विकास हुआ है हमारी छोटी छोटी मासूम बेटियों के बलात्कार का, विकास हुआ है शिप्रा नदी में अधिक गंदगी का, विकास हुआ है महाकाल लोक में और महाकाल मंदिर में भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। आपने मैं सवाल एक मेरा थोड़ा सा हल्का हटके, आपने माँ शिप्रा की बात करी है। सरकार ने करोड़ों रुपए शिप्रा में लगाए, पर आज तक शुद्धिकरण को लेकर कोई ऐसी बात नहीं हुई। कई कंपनियों के एजेंट भी दिए। अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या ऐसा लाएंगी योजना जिससे शिप्रा शुद्ध हो पाए? देखिए, दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। हम हमारे घर की झाड़ फूक, डेंटिंग पेंटिंग, उसमें कलर कराना, उसको सजाना, सुंदर बनाना जब करते हैं तो बड़ी आत्मीयता मन के साथ और एक उससे जुड़ाव होने के नाते करते हैं। उज्जैन शहर के जनप्रतिनिधियों का उज्जैन शहर से ना तो जुड़ाव है, ना तो इसको अपने घर की तरह देखते हैं, ना इसके विकास कामों को इस तरह से देखते हैं कि जिससे उज्जैन वास्तविक रूप से अपना स्वरूप ले सके। शिप्रा नदी में आज तक किसी भी व्यक्ति ने नालों के ऊपर बता दें सर्वे कराया हो तो बता दें कौन सा नाला कितना बड़ा है और कितने किलोमीटर चला आता है, उसमें कितने पानी का फ्लो है। क्या बात है कि बार बार आपकी ड्रेनेज लाइन फेल हो जाती है, पाइपलाइन बस्ट हो जाती है। क्या बात है कि आपका रुद्र सागर तालाब और इसमें आज भी नालों का पानी चला जाता है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ कागज़ों पे काम कर देने से शहर का विकास काम नहीं करता। आपको देखना होगा उज्जैन दक्षिण में, उज्जैन शहर में, उत्तर में कितनी जनसंख्या है, कितना पानी का फ्लो है, कितना वेस्टेज वाटर ज़मीन पे आता है, कितना रेन वाटर ज़मीन पे आता है, और यह सब कहाँ से और कैसे निकलेगा उसकी सर्वे होने चाहिए। अगर नगर निगम के या किसी के पास हो तो बताएं। जब आपको पता ही नहीं आपके घर में आपको क्या कराना है और कितने लोग रहते हैं, तो आप मकान भी चाहे जैसा बनाएंगे और उसका लेना देना नहीं तो कुछ भी बना के दे देंगे। चेतन जी बताएं कि अगर आपको प्रत्याशी हैं, आप विधायक बनने के बाद आपने क्या ऐसा सोचा होगा कि मैं विकास कार्य, ये मूल सुविधा है जनता के हित में, हमारे यहाँ पर आज इतनी भीड़, जनता दर्शन श्रद्धालु करने भी आते हैं, तो एक अपना आपका एजेंडा क्या बनाया होगा आपने? एजेंडा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इस बार कोई विधायक नहीं बनेगा, उज्जैन शहर की जनता स्वयं विधायक बनेगी। मैं उज्जैन शहर की जनता जनार्दन का, अगर वो मुझे आशीर्वाद देंगे, बाबा महाकाल की कृपा रहेगी, तो मैं सेवेदार बनूंगा। सबसे बड़ा एजेंडा है भय मुक्त व्यापार का एक वातावरण शहर में बनाना है। इतनी पावन पवित्र सुंदर नगरी के अंदर हम 10-11 बजे के बाद घूम नहीं सकते। बच्चे स्कूल जाते हैं, माताओं पिताओं को चिंता होती है। सुरक्षित उज्जैन बनाना है। धार्मिक सांस्कृतिक बातें हमने देखी हैं, सुनी है लोगों की, पर धरातल पे आप बताइए उज्जैन शहर की किस पौराणिक चीज़ को आपने निखार के बड़ा कर दिया। महाकाल लोक के अंदर ज़बरदस्त तरीके से काम किया गया। विकास कार्य होना चाहिए, काम करने चाहिए, पर क्या पुरातत्व विभाग की राय को मान करके वहाँ काम किया है? किस शैली का हमारा महाकाल मंदिर बना हुआ है और किस शैली में हमने उसका नया निर्माण किया हुआ है? आप बताइए। एक तरफ तो हमारे महाकाल में सुंदर नक्काशी और काम किए हुए हैं और उसके जस्ट अपोजिट हमने उसकी पैटर्न को बदल दिया, डिज़ाइन को बदल दिया। हर चीज़ का अपना एक देखने का नज़रिया होता है। जब तक आप अपने शहर को अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि के रूप में ना देखेंगे, जब तक इसको अपना घर स्वयं का ना मानेंगे, सेवा का भाव आपका अंदर से अगर दिल से नहीं है, अंतरात्मा से नहीं है, सिर्फ लाभ लेने के लिए आप नेतागिरी करेंगे, तो शहर में इसी प्रकार से गड़बड़ी होती रहेगी।
हर बार कांग्रेस में होता है कि आरोप लगते हैं बात में कि भितरघात हुआ। आपके साथ में भी कई उम्मीदवार दावेदार थे, पर चूंकि आपका नाम आया, आपका तो क्या लगता है वो लोग सब आपके साथ में खड़े हैं? आज सारे कांग्रेस के लोग उज्जैन शहर की त्रस्त जनता के साथ खड़े हुए हैं, उनकी परेशानियों के साथ खड़े हुए हैं। शहर को पिछड़ता हुआ देख लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए लोगों का जिसको धैर्य कहना चाहिए वो जवाब दे चुका है। तो हमारे कांग्रेस तो क्या, शहर की जनता भी आज एक साथ खड़ी हुई है और ये चाहती है कि कमलनाथ जी की सरकार बनाए, दोनों शहर के अंदर नए विधायक बनाए, ताकि नए तरीके से शहर को देखने का काम शुरू हो। जो इस शहर की वास्तविक मांग सालों से दरवाजे पे खड़े रह के निहार रही कि कोई पकड़ के इनको पूरा कर दे बुला के अंदर, तो उसका काम करने के लिए ये सारा मसला हो रहा है। देखिए, आपने जो सवालों के जवाब दिए, मेरा एक छोटा सा सवाल और आपसे है। चेतन यादव ने अपनी एक क्या विकास की योजना है उज्जैन शहर के लिए, से क्या कमी आपको लगती है कि यार नहीं ये होना चाहिए था, इतने वर्षों में ये नहीं हुआ, जब मुझे मौका मिला है, आगे मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये कार्य उज्जैन की जनता के लिए और विकास के लिए करूँगा? सन 2000 में उज्जैन विकास प्राधिकरण की जो महती डेवलपमेंट की योजनाएं थी, सिर्फ उसी पे काम हो पाया। आज बताइए, आपका ट्रेड सेंटर उज्जैन शहर में नहीं, फिर आजकल आधुनिक रूप से कंप्यूटर ज़माने के लिए आपका आईटी सेक्टर उज्जैन शहर में, व्यापारिक आईटी सेक्टर नहीं। देखिए, बम्बई के पास पूना है, कितना डेवलप हो गया। दिल्ली के पास नोएडा है, कितना डेवलप हो गया। हमारे पास एक महानगर है, हम क्या उसके देखते हुए इस हमारे शहर को डेवलप कर रहे हैं? हमारे पास कोई इस प्रकार से प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के पास डेवलपमेंट का काम नहीं रहा कि आप देखें तो व्यापारिक क्षेत्र डेवलप करना है और स्थानीय लोगों के हिसाब से उसको डेवलप करना है। दूसरी बात, इस शहर में सबसे ज़्यादा मुझको अगर प्रिय लगता है तो महाकाल नगरी में सौभाग्य से, भाग्य से हम लोगों को जन्म मिला। तो इस नगरी को उतना शांत, उतना पवित्र, और जो भी धार्मिक रूप से इस शहर में आए तो उसको लगना चाहिए, एक अलग पहचान मिलना चाहिए कि मैं एक ऐसे शहर में गया था जहाँ की जनता भी बाबा महाकाल के दिए हुए निर्देशों पर काम करती है। अब जनता को क्या कहना चाहते हैं? आपको प्रत्याशी बनाया, आप जनता से क्या मांगते हैं? लोकतंत्र में हम लोगों के पास सबसे बड़ा अगर कोई अधिकार है जिससे कि हम अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, सारे बुरे लोगों को उखाड़ के फेंक सकते हैं, हम चाहें जैसा काम करा सकते हैं, तो वो एक मौका 5 साल में होता है। और जब वो स्थानीय रूप में विधानसभा के चुनाव में, प्रदेशी चुनाव में आता है, तो वो है विधानसभा का चुनाव। तो ये जनता के पास फिर से अपने आप के लिए निर्णय लेने का चुनाव है, जो 17 तारीख को उन्होंने लेना है। और जहाँ तक मेरे को अभी जनता की बातें सुनता हूँ, समझता हूँ, उनके पीड़ा को जानता हूँ, तो वो निर्णय ले चुके हैं। परिवर्तन तो हो चुका है, 3 तारीख को सिर्फ उसका परिणाम आना बाकी रहेगा। आप ही बताएं कि अधिकतर अभी जो जनता के बीच में, श्रद्धालु के बीच में ऐसी बात जाती है कि वहाँ पर पैसे लेकर ही दर्शन होते हो, जबकि कांग्रेस का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इसको निःशुल्क करेंगे। किस प्रकार से निःशुल्क होगा? इसमें क्या मंदिर समिति का भी कहने के नुकसान हो? क्योंकि जब से पैसा लेना चालू हुआ है तो मंदिर समिति की आय बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उस आय का हो क्या रहा है? उसका कोई अकाउंटेबिलिटी है? उसकी कोई आप देखें ऑडिटिंग है? जनता से ऑडिट कराइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बाबा महाकाल सबके हैं, गरीब आदमी के भी हैं, अमीर आदमी के भी हैं, मध्यम वर्गीय के भी हैं, दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं के भी हैं। इस पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं जिनकी श्रद्धा बाबा महाकाल की है, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम आए के तो और भी स्रोत डेवलप कर सकते हैं, पर श्रद्धालुओं को निःशुल्क रूप से सुचारू व्यवस्थाएं प्रस्तुत करें और निःशुल्क रूप से दर्शन व्यवस्थाओं को हम लोग लागू करवाने का प्रयास करेंगे। और मंदिर के हित में हमको बहुत सारे काम है, हमारी सरकार रहेगी। पिछली बार भी 350 करोड़ रुपए, अभी आपने देखा है कि बीजेपी वालों ने कितनी पट रट्टू तोतों की तरह स्वीकार करा कि कमलनाथ जी ने पैसे दिए, कमलनाथ जी ने पैसे दिए, कमलनाथ जी ने पैसे दिए। तो हम लोग धर्म का काम करने वाले लोग हैं और कमलनाथ जी खूब सारा प्रभु की कृपा से जब पाएंगे, आशीर्वाद उनके पे रहेगा, तो इस धार्मिक नगरी का पूर्ण विकास करने का काम करेंगे। ये मेरे साथ में उज्जैन दक्षिण के प्रत्याशी चेतन यादव थे और उन्होंने का कहना है कि जनता अब जान चुकी है, जो जनता अपना मन बना चुकी है, अब परिवर्तन होगा तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में जनता का फैसला जनता करेगी। और आप देखते रहिए अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ सुमेर सिंह सोलंकी।